ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਦਾ अगर सवाल करो औखी गल नहीं, ये जमात है अगर ये फिरका नहीं तो इस ते अल्लाह का हाथ भी है, तो कोई दी ऐसी खूबी दसो कि दिल च गल बह बने। मैं खुद महसूस जी की जितनी सारी मेरी अकल दे विच गल आई है कि तुसी जिस भी मकतब फिक्र, मैं किसी ते तनकीद नहीं कर रहा क्योंकि लाइव चल रहा, हर बंदा तहकीक कर सकता कि जो गल कर रहा कि बंदा उस पैमाने ते परखे बंदा। तुसी जिस मकतब फिक्र तहकीक करनी चाहिए। देखो असी घर पैदा हो गए तो ये टैग नहीं लग गया कि अस दाएं बाएं वेखना ही नहीं, किताबां पढ़ो, किसी आलम की गुफ्तगू सुनो ताकि पता लगे असा एक सब्जी गिनी, असी 4 दुकाना फिर के गिने कि कहने को अच्छी सब्जी तो सस्ती लभदी, जुत्ती गिनी तो 4 दुकाना फिर के गिने तो दीन एडा सस्ता भैन जी अन्य वास्ते जिंदगी गुजार के लग वजी नहीं। ये भी गौर करो, फिक्र करो, जितों सुच्चा सौदा लभदा उतों लै लो। इस जमात की खूबी जी महसूस मैं की, इस तो नहीं कि मैं खुद इस जमात का फॉलोवर हाँ। अल्लाह वाहदहू ला शरीक कुरान मजीद दे विच फरमाया गया कि अल्लाह पाक हर गुनाह माफ़ फरमा सकते, लेकिन शिरक अल्लाह पाक ने माफ़ नहीं करना। यानी अल्लाह के नाल किसी शरीक करना ये अल्लाह माफ़ नहीं करना। इस तो सादा मिसाल ये वे कि अल्लाह के नाल किसी इबादत असी कहनी करेंगे फ़कत अल्लाह पाक की, इबादत अल्लाह तो इलावा किसी दी नहीं हो सकती, किसी की इबादत नहीं होती। अल्लाह के नबी बड़े मुकर्रबीन, बड़ी ज़ात, हज़ूर सल्लम की ज़ात कितनी बड़ी अल्लाह पाक ने बनाई, कितनी शान अरफा बयान ही नहीं हो सकती, लेकिन इबादत हज़ूर सल्लम की भी जायज़, इबादत फ़कत अल्लाह पाक। तो साढ़े अकीदे की बुनियाद के अल्लाह वाहदहू ला शरीक। उस तो बाद दूसरी गल, असी 1,24,000 कमो बेश नबी रसूल सारा ते ईमान रखते हैं। ये मैं जी शुरू तो आया करीमा थोड़े सामने तलावत की थी, उसका ही तर्जमा कुल आमना बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना। ये सारियां चीज़ां अल्लाह के फरिश्तियां ते असीं यकीन रखते हैं। फिर अल्लाह पाक दे 1,24,000 नबियों तो बाद वसल्लम नूं अल्लाह पाक ने आखिर ते भेजा, लेकिन शान सारा तो उच्ची दी और खुशकिस्मती है साड़ी अल्लाह पाक ने असा उन्होंने उम्मती बनाया। उन्होंने उम्मती की बड़ी शान है। अल्लाह के नबी ये कुछ ख्वाहिश करते रहे कि अल्लाह पाक तू आखिर अपने इस नबी इतनी शाना दित्तियां, जदों उन्हें वेखिया कि अल्लाह पाक तू असा नबी ना बनाने तो अपने नबी का उम्मती बना देना। अल्लाह पाक ने बिन मंगिया असा अपने उस नबी का उम्मती बना दिता। तो साडा अकीदा है कि असी सब नबियां ते ईमान रखते हैं, लेकिन असी उम्मती हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आप साड़ी उन्होंने नाल वालेहाना मुहब्बत है और साड़ी ईमान का मरकज़ और महवर हज़ूर सल्लम की ज़ात। अहले सुन्नत व जमात का मरकज़ कौन? हज़ूर सल्लम की ज़ात। अल्लाह वाहदहू ला शरीक, अल्लाह तो बगैर किसी की इबादत नहीं। हज़ूर सल्लम ते साढ़े नबी ने, आखिरी नबी ने साड़ी उन्होंने नाल वालेहाना मुहब्बत है और आप साढ़े मरकज़ और महवर ने। मरकज़ और महवर की मिसाल मैं पेश करन लगा। साढ़े मरकज़ और महवर इस तरीके के नाल कि जो आप दे नाल जुड़ गया, साड़ी अखां दा, साढ़े सर दा ताज, जो आप तो हट गया असा भी उसा छोड़ देता। सादा जी गल है, जो हज़ूर सल्लम दे नाल जुड़ गया वो साढ़े वास्ते मुकद्दस हो गया, जिस आपने छोड़ दिता असी भी उस तो दूर। हुण ये वेख लो कि जेड़े जेड़े आप दे नाल जुड़ गए अज अहले सुन्नत व जमात उन्होंने नाल वालेहाना मुहब्बत रखती है, और जो आप तो हट गए अहले सुन्नत व जमात उन्होंने वेखती। अगे गल आ गई अल्लाह के नेक बंदे, ये नेक बंदे तो उत्ते उन्होंने दर्जा अल्लाह के प्यारे महबूब के सहाबी की तारीफ बयान की वैंदी, जड़ा ईमान की अख के नाल हज़ूर सल्लम का दीदार किया या दीदार नहीं भी किया तो उन्होंने गल्लां सुन ले। जिवें हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम आप नाबीना है लेकिन हज़ूर के सहाबी, उन्हें गल्लां उन्होंने महफल के सोबत याफ्ता, तो हज़ूर की आले बैत भी सहाबियत के दर्जे से फैज़ हैं, जो आप ते घर वाले भी हैं तो हज़ूर के सहाबा भी हैं। ये कोई सहाबा वखरे वखरे करने की लोड़ नहीं कि सहाबी वखरे हो गया तो आले बैत वखरे हो गया। अहले बैत तो मुराद घर वाले हैं। उन्हें हज़ूर सल्लम का दीदार किया, ईमान वाली अख ना सहाबियत का रतबा भी उन्होंने कोल है। तो ये वो जमातां जिन्हां दे नाल साडी मुहब्बत है। अगों सल्फ सालिहीन आ गए, अल्लाह के नेक बंदे जेड़े उन्होंने तरीके से चले, असी उन्होंने भी बिल्कुल खादिम हाँ, उन्होंने नाल भी असी मुहब्बत करेंगे। हुण ये सारियां गल्लां तो बाद नफरत कहने ना रह गई साडी जमात दे विच। असी तो सब दे नाल मुहब्बत करने वाले हाँ, किसी गाल कदी नहीं कदी, किसी उत्ते असा बुरा भला कदी नहीं आख्या। ये बहुत बड़ी दलील है तुहाडे कोल अहले सुन्नत व जमात कोल कि अल्लाह के प्यारे महबूब की वो जमात कि जिस दे अंदर मुहब्बत ही मुहब्बत है, किसी के नाल उन्हें सख्ती गाल गलूच नहीं है। हाँ जेड़े चंद मसैल इतने सवाल हो सकता कि फिर जिन्हें लोग जिमें वाक़या करबला होया
वाक़या करबला के अंदर यजीद और इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तआला नो मदे मुकाबलन तो फिर तुहाड़ा अहले सुन्नत दे इत्थे की अकीदा तुसीं तो सारे वास्ते खैर मंगदे हो। नहीं नहीं, असां दस्सिया कि जेड़े उन्हां दे हज़ूर सल्लम दे नाल जुड़ गए उन्हां दे नाल साडी मुहब्बत साडे अखां दा ताज जेड़ा उन्हां तो हट गए उन्हां नाल साडी नफरत। असीं यजीद दे नाल कदों आख्या, असां यजीद दी कदों वकालत कीती, कदों अहले सुन्नत व जमात तो यजीद दे नाल कोई लचक विखाई कि कदी भी लचक नहीं विखाई। हाँ, उस तो पहले दी जिहड़ी गल है जिहदे विच सहाबा कराम दे आपस दे विच मामलात कुछ ऐसे होए जेड़े तारीख की किताबां अहादीस की किताबां भी मौजूद हैं, जिथे मुसलमान तहकीक करने वाला परेशान हो वैंदा कि असीं की करिए। उहदे विच भी साडे वड्डे फैसले कर गए, जिहड़ियां किताबां साडे कोल आईयां वो फैसले कर गए कि जिहड़ियां चीज़ां उन्हां दे विच तनाज़े दे बहस बड़ियां उस तो उस बुजुर्ग फैसला कर गए कि अल्लाह पाक दे वेखो मैं एक मिसाल पेश करा। हज़ूर सल्लम दे सहाबा जेड़े कि उन्हां दी चुनी हुई जमात हैं उन्हां कोल कई मौके ते गलतियां हो गई, चूँकि साढ़े अकीदे के मुताबिक मासूम जमात नबी करीम हज़ूर सल्लम और तमाम अंबिया कराम अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक अल्लाह के नबी जेड़े मासूम हैं गुनाहों तो पाक हैं, बाकी लोग महफूज हैं। तो लिहाजा उन्हां कोल सहाबा कराम कोल कुछ बज़ैर ऐसियां गलतियां हुईयां कुरान पाक ने बयान कीतियां, लेकिन अल्लाह ने माफ़ फरमा दिता। जिवें जंगे ओहद दा वाक़या हज़ूर सल्लम ने एक जगह ते सहाबा नूं तायनात कीता, वो उत्थे गलती करके माले गनीमत लुटन वास्ते जो तरीका होंदा है उत्थे अफवाज का, वो जदों मैदान दे विच आए खालिद बिन वलीद उस वक्त तक ईमान कबूल नहीं किया, उन्होंने हमला कर दिता, बहुत बड़ा नुकसान होया, लेकिन अल्लाह पाक ने फिर उन्होंने माफ़ कर दिया। कई मौके पर सहाबा कराम का अगर कोई गलती ऐसी हुई तो अल्लाह ने कुरान पाक फरमाया कि मैं उन्हें माफ़ कर दिता। जदों अल्लाह ने माफ़ फरमा दिता, आज 1450 साल तो बाद एक मुसलमान एक गल लैके बह वंजे कि नहीं जी उस दिन ओहद चूँकि फलां सहाबी जड़े वो नस गए उन्हें कंड विखाई आई, फलां जगह ते सहाबी ने सुस्ती विखाई, लिहाजा असीं तो उन्होंने नाल नफरत करें। तो फिर वेखो ना तुसीं कोई अपना फैसला कर रहे हो, तुसीं अल्लाह के फैसले चैलेंज कर रहे हो। जो अल्लाह ने माफ़ फरमा दिता तो फिर तुसां नूं उहदे विच सख्ती नहीं विखाउणी चाहिए। और इस तरीके दे नाल जिवें सहाबा दे माँ बहन आपस दे विच जंगां होईयां, हुण उन्हां जंगां दे विच साडा अकीदा जिवें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दरमियान जंगे सफ़ीन हुई, साडा अकीदा कि हक हज़रत अली दे नाल, हज़रत अली हक ते हज़रत अमीर मुआविया हक ते ने, लेकिन क्या वो कातबीन ने वही ने हजूर दे साहबी ने असीं उन्हां कढ दईए, असीं अपनी आकबत क्यों खराब करिए। अल्लाह दा तुनां दा मां जंगे जमल दे विच एक साइड ते उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला हजूर दी बीवी, हजूर दी बहुत प्यारी बीवी हज़रत बकर सदीक दी बेटी, दूसरे पास हज़रत अली हैं, लेकिन अहले सुन्नत दा कितने प्यारा कीता। हज़रत बकर सदीक ते साडी जान कुर्बान, उन्हां दे नाल असीं कितनी मुहब्बत करने। हज़रत आयशा सदीका दे नाल सूरत नूर दे विच अल्लाह पाक ने कुरान दी आयतां उतारियां, लेकिन असीं फिर भी आखदे हां कि जदों हज़रत आयशा सदीका और हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम दे विच तनाज़ा होया, गो कि उसा कराउण वाले दरम्यान वाले लोग है, उत्थे भी हक ते हज़रत अली रज़ी अल्लाह। अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा ते वेखो हक ते है, लेकिन इसदा मकसद ये नहीं कि वो हक दें तो दूजे पासे असीं तबराबाजी शुरू कर दईए। उन्हां दे नाल साडी मुहब्बत है, अल्लाह ने उन्हां दी शाना बयान कीतियां। हजूर दा हरम मन उन्हां दे हुजरे मुबारक ते हजूर सल्लम दा मिज़ार है, उसे तो बकर सदीक हज़रत उमर फारूक दा मिज़ार है। ये वो चंद गल्लां जिथे ते आके मुसलमानों के बंटवारा किया वैंदा और तफरीक पैदा की वैंदी। साढ़े अकाबर इस फैसला कर गए और असामी इस आज कफे लिसान करना चाहिए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह का जिक्र आवे, जिथे कोई तनाज़ वाली गल्लां असा कफे लिसान का हुक्म है, तुसीं उस ते खामोश रहो, उस ते असां बहस नहीं करनी चाहिए। असीं उस स्टेज ते ही ना, असा उस तो अगे चलना चाहिए जो साढ़े जिम्मे गल्लां लाइयां गया। हजूर की आल दे नाल मुहब्बत टुट के करो, हजूर के सहाब नाल मुहब्बत टुट के करो, बल्कि शरीयत आदि हजूर के हर उम्मती के नाल टुट के मुहब्बत करो। आज तफरीक पैदा की जा रही है, कोई आले बैत लैके बैठ गए, बस फकत आले बैत का घराना सहाबा भूल गए। मैं दसिया तनकीद नहीं, बेशक तहकीक कर लो, कुछ लोग सहाबा लैके बैठ गए कि सहाबा की जमात आले बैत के नाल जो मुहब्बत करनी चाहिए वो छोड़ गए। ये गल इस्लाम का पैगाम ही नहीं। इस्लाम जामिया निज़ाम है, पूरी तालीम दे के गया कि हजूर सल्लम की ज़ात तो लैके हुण तक भी जेड़े उस उम्मत दे विच अकाबरीन आए सालीन आए सब दे नाल मुहब्बत करो। तो इस अहले सुन्नत व जमात की एक होर यही सब तो बड़ी खूबी है, ये मुहब्बत ही मुहब्बत है, किसी नाल नफरत। और दूजे वेखो कल कबर ही तुसा ते मैं वहना, अगर साढ़े ते ये सवाल हो वजे, मैं एक अपनी दानिश गल कर
कि इन्हां दे विचों कोई गलती तो है, सहाबी रसूल एक गलती तो है, जिवें अस दूजा सही है, तो तुसां भाई उहदे नाल नफरत क्यों नहीं की, तुसां मुहब्बत की। एक ये सवाल हो, तो दूआ सवाल हो तुसां मुहब्बत ज़्यादा की, तो क्या अगर जिस नफरत की वो अड़े के लग सकता या मुहब्बत वाला अड़े के लग सकता। मुहब्बत वाले वास्ते वत भी गुंजाइश निकलो सी चलो इस यार बुरा भला तो किसी ने नहीं ना आख्या, इसको जितना इलम है इस चुप रहा, तो एक बंदा वो इस हद तक गाली गलूच कर रहा उन्होंने लोगों, ये क्या इंसान की जुरत है। कोई भी असी गालियां कढ़िए अज इतने बह के साढ़े इलम भी इतना वसी नहीं कि असी स्टेज पर बह के मैंबर रसूल तो जाकर हो मौलवी हो मैड़े जा कोई कमजोर बंदा कितने बह के असी गालां कढ़िए, ये साड़ा हक नहीं बनता। अगर असा कुछ बयान करना जेड़ा असा अच्छा लगता बयान कर दिए, जी नहीं लगती वो गल न करो, वो रब के मामले छोड़ दो, फैसले कर गए और साढ़े अकाबर फैसले कर गए, उन्हें बयान करो, हर चीज़ का फैसला करके गए कि जिन्होंने चीज़ों के जिमें तुम दसिया कि जिथे ऐसा गल्लां हुई उन्होंने दस दिता कि हक ते कौन है ना हक ते कौन है, लेकिन नाल उन्हें यह भी दसता कि बेअदबी नहीं करनी। बेअदबी नहीं करनी क्यों? क्योंकि मरकज हजूर सल्लम की जात है, जेडे हजूर सल्लम के नाल जुड़ गए भावें चंद दिन जुड़ गए, तुसा उन्होंने नाल बेअदबी नहीं करनी है। रब का मामला, हजूर का मामला, हजूर के साहबा का मामला। तो लिहाजा मैं कोशिश की तुहाडे सामने ये चीज़ां हैं औखियां, उलमा भी इन्हां गल्लां घट बयान करेंदे, इस वजह तो नहीं करेंदे ये समझाउणियां गल्लां बड़ियां औखियां। इन्हां ते बड़ा रौला है जिहड़े साडे फिरके बने ना, ये इन्हां गल्लां ते ही फिरके बने, जिहड़ी मैं तुहाडे सामने गल्लां कीतियां इन्हां ते फिरके बने। मिसाल जिवें हुण हज़रत अमीर माविया और हज़रत अली दी जदों जंग हुई, जिहड़े बंदा भिड़दा उहले वक्त कदों एक उदे हो वैंदा ते किदे हो वैंदा। हुण जिहड़े उदे उस टाइम ते एक ही मजहब इस्लाम है, ये हुण आके इतने मजहब वड्डी कोई इबादत एक जी होंदी है, ये तो जो जो दूर होंदा गया इबादतां भी वखरे हो गई, साढ़े अकीदे ही बदली हो गए। इस्लाम का तो एक अकीदा है जिहड़ा मैं तुहाडे सामने बयान किया। तो लिहाजा नौजवान दोस्त बैठे हो, मेरे दावत फिक्र है, पैगाम है सब दोस्तों तक बड़ी मुहब्बत के नाल, सब ने मरना, दुनिया की 4 रोज़ा जिंदगी गुजर वनी, अपनी अना कि मैं हूँ अहले सुन्नत विच हाँ, तो मां नज़र भी आ रहा हो इतने कुताई है, तो मैं आखा नहीं है ठीक है चलती रहे, नहीं मैं अपनी कबर वेख के मैं अपनी तैयारी करनी चाहिए कि मैं अगर कोई गलती है तो उसकी दुरुस्ती करने की कोशिश करूँ, डटना नहीं चाहिए, अगर सही है तो फिर मैं उस पर अमल पैरा होना चाहिए, मुहब्बत का पैगाम देना चाहिए। फिर एक आखिरी गल ये भी अर्ज करा, अगर तुहाडा किसी दे नाल नुक्ता नज़र इख्तलाफ है, मिसाल मैं अहले सुन्नत व जमात के नाल तलक रखता, एक बंदा फिक्र जाफरी के नाल तलक रखता, एक होर की मकतब फिक्र के नाल तलक रखता, उस उन्होंने अगे एक मेरी दरखास्त है, इख्तलाफ राय होना या एक अपना अकीदा ऐसा कि तुहाडे कोल अपनी किताबों तो एक दूआ अकीदा तो उस पर कैम रहना चाहिए, कोई मसला नहीं, लेकिन दूजे बुरा ना आखो, गाला ना कढ़ो। मैं अहले सुन्नत जमात तो मैं ते शिया गाली कढ़ा, एक जे भी नहीं देता, एक कदी जे भी नहीं देता कि मैं किसी दूजे मुसलमान मकतब फिक्र हाँ उस उत्ते बुरा भला खाओ, उस अपनी तहकीक की वो जिस तरीके के नाल कर रहा उसका जवाब उस देना, कल उसका मामला तो अल्लाह का मामला, मैं कौन होया उसते फतवाबाजी, मैं उसके उत्ते बुरा भला आखने वाला। हाँ मैं अपनी गल कर सकदा कि मेरे को सौदा जिवें मैं तुहाडे सामने अर्ज कर दिता अपना अहले सुन्नत व जमात के हवाले नाल, क्या साडा जो अल्फाज मेरे को मिल सकते हैं, क्या साडा अकीदा वे अहले सुन्नत व जमात का, और असा ये उत्ते फॉलोइंग करनी चाहिए तो मुताबिक ये हर चीज़ तो मिलती है। हुण वेखो ना मुहर्रम तो लैके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीब, नारे हैदरी, साड़ी इस महफल के दरम्यान जो असी गुफ्तगू कर रहे थे, चूँकि तुसी लोग वाकफ नहीं हो, लाहौर तो मोहतरम मुकर्रम आबद हुसैन ख्याल साहब नकाबत की दुनिया, निज़ामत की दुनिया च अपना बड़ा मकाम रखते हैं, और अपनी इस महफल के हवाले दे नाल चूँकि मैं जो तरतीब असी दे रहे थे दोस्त अहबाब नाल मशवरे दे नाल, ते असी तो वसनाल के दोस्तों पता कि बड़ी पुरानी 122वीं ये प्रोग्राम आबद ख्याल साहब हो रहा साढ़े कोल, तो वो पहले इंज ही होंदा है कि नातखानी दे को टाइम गुजरा कि किसी खतीब ने जदों तकरीर करनी है तो 2 मिनट वास्ते कोई नातखान आके सिर्फ 2 शेर पढ़ता है तो मायक खतीब साहब के हवाले हो गए। ये दौरे हाज़र के आके महफिल नात या हुण जिहड़े सिलसिले ये थोड़े जे अरसे तो शुरू होने जिते हजूर ते सना खान इलादा तो महफिल मुनक्कद हो रही, उस टाइम तो ये चीज़ां नहीं आउंदियां, तो उस तो बाद फिर यह भी सिलसिला आ गया कि बुलाने वाले खतीब आ या नात खान दावत देने वास्ते, जिवें मैं बैठा मैं किसी दावत देवां, तो फिर अल्लाह पाक की सलाहियत है, ये कोई किसी बंदे का कमाल नहीं होता,
मैं अगर कोई अल्फाज बोल रहा वहाँ, ये मेरा क्या कमाल है। मालक ये जेहन दे विच कोई गल पा दे, जबान आओ ताकत बख्श दे ते कोई गुफ्तगू कर लवे, इवें बोलण वाले हजरात जेहड़े ने मालक ने उन्हां ते अता हुंदी, वो फिर जिद्दे उस लै जावन। तो जेहड़े बोल इस तरीके दे नाल आबद हुसैन ख्याल साहब, जेहड़े लोग सोशल मीडिया दे नाल तुसीं तलक रखदे हो, अल्लाह पाक ने इन्हां नूं ये सलाहियत बख्शी, ये खुदादाद सलाहियत होंदी है। गो के नकीब बहुत सारे ने, सारे अपनी अपनी जगह ते अच्छे ने, लेकिन ये बड़े अच्छे तरीके दे नाल अल्लाह पाक ने हाफजा भी कमाल दिता, अच्छे तरीके दे नाल नकाबत भी करते ना। साडी खुशकिस्मती, मैं तो आंदा साहब प्रोग्राम की तरतीब दे विच कोई नकीबे महफल, मैं क्या साढ़े को चलो उलमाए कराम असी टाइम बचा लसा, ये फिर साढ़े लाहौर दे भाई हैं वकार, मुहम्मद वकार, इंतजार, मंजूर हुसैन, इन्हें आख्या जी साढ़े भाई भी असी चाहते हैं कि असी ना लैके आई सके। ठीक है, तुहाडी ख्वाहिश है तो साड़ी महफल दे विच असी कोई टाइम ऐसा एडजस्ट कर लैने कि घंटा डेढ़ असी अगे पिछे करके जरूर असी खुशी हो सी साढ़े को साढ़े ग्रां दे विच तशरीफ लैन, तो साढ़े को पहुँच गए, असी उन्हें खुश आमदेद भी आखते हैं। तो मैं भी हूँ थोड़ी इजाजत चाहसा, मेरी कोई गल किसी अगर ना गुवार गुजरी तो माजरत भी चाहसा, चूँकि मैं कोई आलम खतीब तो हाँ कोई नहीं, थोड़ा जी भरा वा। तो मैं दसिया मैं अक्सर वक्त गुजारी वास्ते थोड़े सामने हाजिर होना, तो मैं ये ज़रूरी समझा नौजवान दोस्तों के कि जो भी अपने अकायद हैं उन्होंने मुताबिक अपना अमल करने की कोशिश करिए। अपनी नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात जो इबादत करनियां उस तरह के कोई इबहाम है, अपने उलमाए दीन को पुछो कि असा इस चीज़ के कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, उलमाए दीन का कम मरदा उस चीज़ वाजह करना कि इस नौजवान है समझ नहीं आ रही। तो अज की महफल इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे रुफाए काए कार दे हवाले दे नाल आप दी बेशुमार कुर्बानियाँ, आप दी हिम्मत, आप दी अजमत, आप दा सबर, आप दी जुरत, आप दी मुहब्बत दे विच अज दी महफल बरपा है, हमेशा तो होंदी आई। असी भी अपनी हाज़री लवैने उन्हां दी बारगाह दे विच उन्हां दे नाल अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। तो मैं कुछ मामलात अपने इंतजामी इंशाअल्लाह इस दरम्यान वेख लैसा। हुण मैं बगैर कुछ देर कीतियां इल्तमास करे सा साढ़े मोहतरम मुकर्रम लाहौर तो तशरीफ लाए मुल्क पाकिस्तान की अजीम शख्सियत आबद हुसैन ख्याल साहब, तुसी बस अहले वसनाल पुरतबाक तरीके दे नाल उन्हां दा इस्तकबाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। ठीक है।